Hello Joe, let's see the question. Two spheres of same mass, mass कैसा है same and same external radius are exactly similar. Similar तरीके से material भी same है. One of them is solid while the other is hollow. Explain how can you identify them. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta moment of inertia. But it has same concept of inertia in linear motion, but it has its impact in rotational motion. तो ये वो प्रॉपर्टी है, इट इज द प्रॉपर्टी that opposes the change in state of rest or uniform rotational motion. इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से वो अपोज करता है क्या, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको घुमाने की अगर आप कोशिश करेंगे तो वो ठीक से घूमेगी नहीं, अपोज करेगी उस रोटेशन को. अगर कोई रोटेट हो रही है उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो वो रुकेगी नहीं. तो आपसे बोल क्या रखा क्वेश्चन में, वैसे आपको पता होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय I इज इक्वल टू mr². व्हाट इज दिस? दिस इज द मास and this is what? Distance of mass from axis of rotation. Point is this, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन the distribution of mass. That means मास कितना है, कितना मास है, इससे ज़्यादा मैटर ये करेगा कि मास डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे, क्योंकि इसके किस पे डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है ना. मोर द डिस्टेंस ऑफ मास, डिस्टेंस ऑफ मास. अच्छा डिस्टेंस कैसी है बेटा? परपेंडिकुलर. यहाँ भी कौन सी डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर. तो perpendicular distance of mass from axis of rotation, more will be the moment of inertia. तो इस लॉजिक के साथ हम पता कर सकते हैं, जैसे ये रहा हमारा पहला स्फीयर और सेम साइज का ये रहा हमारा कौन सा? दूसरा स्फीयर. बस ये कैसा है? सॉलिड. ये कैसा है? हॉलो. अभी नो दोनों ही का मास कैपिटल एम और कैपिटल एम है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, इसका मास पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे में यहाँ ऐसे, और इसका मास कितने में डिस्ट्रीब्यूटेड है? सिर्फ इतने में, ये. तो इसके सेंटर से इस मास की डिस्टेंस कैसी है? ज़्यादा रही होगी, और इसकी सेंटर से एवरेज डिस्टेंस हर पार्टिकल कैसी है? डिफरेंट है. तो इट हॉलो sphere will be of more moment of inertia. तो दोनों को हम कहाँ जमीन पे रख के क्या कर देंगे? घुमा देंगे. तो जो बाद में रुकेगा वो हमारा कौन सा होगा? क्योंकि वो इनर्शिया की वजह से घूमते ही रहेगा, वो हमारा हॉलो होगा. और जो पहले रुक जाएगा वो कौन सा होगा? हमारा सॉलिड होगा. और यही हमारा इनर्शिया का क्या है? कॉन्सेप्ट है. तो आप समझ गए हम कैसे पहचानेंगे एक हॉलो और एक सॉलिड स्फीयर को. आई होप you have understood it well. Best of luck.